हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का वीकली टेस्ट का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जो कि कल आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ से जरूर आएगा, आप लोग ये लिख के रख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर हम लोग क्लास ट्वेल्थ का और यहाँ पर हिस्ट्री का देखने वाले हैं, जो कि कल आपका एग्जाम में आएगा। और यहाँ पर जो आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को थोड़ा देर बाद सेंड किया जाएगा, उसके कुछ रीजन्स हैं, तो पीडीएफ को थोड़ा देर बाद सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके रख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसमें देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का आंसर देखेंगे एक एक करके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को सेक्शन ए मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला, इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव मिलेगा। सब्जेक्टिव का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई। जो 1857 की क्रांति थी, ये किस तिथि को आरंभ हुई थी बताना है आप लोग को। और ये जितने भी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कल आपको जरूर पूछा जाएगा। तो पहला का राइट आंसर क्या जाएगा? पहला का राइट आंसर आ जाएगा 10 मई को। 10 मई को आप लोग का 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। जो फिरंगी है, ये किस भाषा का शब्द है बताना है। यहाँ पर भाषा का बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा फारसी। जो फारसी है, फारसी से ही फिरंगी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर और मतलब कि ए राइट हो जाएगा आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। फिर थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, यानी कि 1857 की क्रांति चल रहा था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, तो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या है देख सकते हैं यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? काशी। काशी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। और कब जन्म हुआ था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये 1828 में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। क्या है कि 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। मतलब कि 1857 का विद्रोह क्यों शुरू हुआ बताना है। तो ये आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर आ जाएगा चर्बी वाला कारतूस, यानी कि ऑप्शन नंबर स हो जाएगा राइट, चर्बी वाला कारतूस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन के बारे में किसने कहा था। ये कथन किसके बारे में मतलब कहा गया था और किसने कहा था, यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 6 नंबर वाला क्वेश्चन का इसका राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया देख सकते हैं। 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह 10 मई से प्रारंभ हुआ था, ये तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन कहाँ से प्रारंभ हुआ ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा मेरठ से। मेरठ से हुआ था प्रारंभ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर स हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया। जो अवध है, इसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, ये आप लोग को पता होगा, लेकिन कब शामिल किया गया था ये बताना है। तो ये किया गया था 1856 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जो बिहार में जगदीशपुर है, जब 1857 की क्रांति चल रहा था, तो वहाँ का नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 9 नंबर वाला क्वेश्चन का जो कुंवर सिंह थे, ये आप लोगों का नेतृत्व किए थे, कहाँ का? बिहार के जगदीशपुर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर द हो जाएगा राइट आप लोग का, यानी कि डी, कुंवर सिंह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है।
जो कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई। तो हड़प नीति आप लोग जानते होंगे, ये पढ़ना था आप लोग को। तो हड़प नीति कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था, मतलब कि कौन ऐसा ही बोल सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू किया था या फिर प्रारंभ किया था, या फिर इनके द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर आप लोग को सेक्शन बी मिल जाएगा। सेक्शन बी में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर हम लोग नीचे देखेंगे। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली दो महिलाओं का नाम लिखें। 1857 की क्रांति में बहुत सारे महिलाओं ने भी योगदान दिया था। तो उनमें से प्रमुख दो यहाँ पर महिलाओं का नाम बताना। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए, एक तो हो जाएगा बेगम हजरत महल, और हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते होंगे, झांसी की रानी जो थी, एक वो हो गया झांसी की रानी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ऐसे लिख सकते हैं। और एक हो जाएगा बेगम हजरत महल। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो केंद्रों का उल्लेख करें। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इसके दो केंद्रों का यहाँ पर क्या करना है, उल्लेख करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, विद्रोह का तिथि है, विद्रोह का नेतृत्व है, और यहाँ पर जो दमनकर्ता अंग्रेज सेनापति है उसका नाम दिया गया है, और उन्मूलन की इधर तिथि दिया गया है, और इधर केंद्र दिया गया है झांसी जमशेदपुर। तो झांसी में कब हुआ था, तो 4 जून, यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, 4 जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के दौरान नेतृत्व किया गया था। और यहाँ पर दमनकर्ता अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो ये था जनरल हीरोज। और ये इसका उन्मूलन की तिथि क्या था, तो 3 अप्रैल 1858 का। ऐसे ही जगदीशपुर में 12 जून 1857 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। और यहाँ पर दमनकर्ता अंग्रेज सेनापति कौन था, तो यह था जनरल वेन टेलर। और इसका उन्मूलन तिथि देखा जाए तो दिसंबर 1858 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 12 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को 13 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 13 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, नहीं तो कट जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर वाला जो है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग का 3 नंबर वाला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था। तो देखिए, इसमें तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि 3 नंबर का ही क्वेश्चन था। आप लोग चाहे तो और भी बड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है तो आप लोग और भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है। तो देख लीजिए इसका कैसे यहाँ पर उत्तर होगा कि विद्रोह के राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। वह एक उग्र समाजवादी गवर्नर था। उसकी उग्र समाजवादी नीति तथा छोटे छोटे राज्यों को हड़पने के लिए विभिन्न सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। डलहौजी ने गोद लेने का निषेध कर सत्रह नागपुर, झांसी आदि के अनेक राज्यों को और कुप्रबंध के आधार पर अवध के राजा को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, मतलब कि मिला लिया था। उसके उसके इस व्यवहार से मेरठ हो गया यहाँ पर, सॉरी, मराठे भी अत्यंत उत्तेजित हो उठे और झांसी की रानी बहुत क्या यहाँ पर खिन्न हो गई हुई। अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों का व्यवहार हुआ, उससे अनेक देसी राज्यों में तहलका मच गया। भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहेब की पेंशन यानी कि पूर्व सेवार्थ प्रति बंद करके डलहौजी ने उसे भी अंग्रेजों का क्या शत्रु बना दिया। तो यहाँ पर यह होगा आप लोग का 30 नंबर वाला क्वेश्चन। आप लोग चाहे तो और भी लिख सकते हैं। फिर 14 नंबर वाला यहाँ पर देख लीजिए। 14 नंबर वाला क्या है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। तो इसका तो आंसर एक्चुअली लंबा होगा, इसका आंसर एक्चुअली लंबा होगा, बड़ा था इसका आंसर। मैंने यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दिया है, आप लोग पॉइंट डाल करके आगे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने की निम्नलिखित कदम उठाए, पॉइंट 1 में लिखेंगे, फिर पॉइंट 2 लिखेंगे, पॉइंट 3 लिखेंगे। आप लोग चाहे तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पॉइंट नहीं डाल करके यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा और फिर एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके फिर आगे से ऐसे लिख सकते हैं। ज़्यादा बेटर तो होगा कि आप लोग पॉइंट डाल करके लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है कि दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
इसकी एक वजह यह भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 50 नंबर वाला क्वेश्चन है। 50 नंबर वाला भी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया है, आंसर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं और खुद से लिख लीजिएगा। और 16 नंबर वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। यह है 16 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों ने क्या भूमिका निभाई। तो यह है 16 नंबर वाला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन का तो आप लोग को आंसर खुद से लिखना ही होगा, सारा का मैं आंसर यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो कुछ क्वेश्चंस का आप लोग आंसर खुद से लिख लीजिएगा और बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।